बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन हमारे यहाँ नाक़िस निज़ाम और इंतज़ामिया की नाअहली इस रहमत को ज़हमत बना देती है। पहाड़ी इलाकों में बरसाती नाले ब्लॉक पड़े हैं। इन बड़े बड़े बरसाती नालों पर तजावुज़ात की भरमार है। नतीजे में लैंड स्लाइडिंग मामूल है। इसी तरह ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में हुकूमत की कोई ग्रांट नहीं है। मकानात 75 साल बाद भी कच्चे के कच्चे हैं, जिनकी दीवारें गिर जाती हैं। केपी में बारिश से 21 अफराद की जान चली गई है। टांक में गाड़ी रेले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इसी तरह सवात, बहरीन, कालाम में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हैं और इन इलाकों में बारिश का एक नया सिलसिला आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान है। इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला अपना रहम करे। दूसरी जानिब अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी 3 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। बलूचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, वहाँ भी नाक़िस निज़ाम ने 2 अफराद की जान ली है और PDMA जो है उसके स्पोक्स पर्सन जिनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बताएंगे कि इंतज़ामात क्या हैं और क्यों इस हवाले से पहले से प्रेपरेशन नहीं की गई थी। अब तक के मजमूई जो डैमेज की सूरत हाल है वो भी उनसे जानेंगे। और अब चूँकि हम देख रहे हैं कि एक नया स्पेल भी आ रहा है, तो क्या इस हवाले से तैयारी की जा रही है, की गई है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तर्जुमान PDMA KP अनवर शहजाद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। वाकई बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि हम हर साल देखते हैं सैलाब आए तो तबाही, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो तबाही। पता नहीं क्यों हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। PDMA मौजूद है लेकिन मैनेजमेंट कुछ उस तरह से नज़र नहीं आती जो कि होनी चाहिए। शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कहिएगा, अभी चूँकि बारिशें ज़ाहिर है एक नया स्पेल आज से शुरू हो रहा है, तो पहले से क्या तैयारी की गई है कि डैमेज एटलीस्ट कम हो? बिल्कुल जी, PDMA की जानिब से तैयारी तो कंप्लीट की गई है, क्योंकि पहले से जो है इसका मरासला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ शेयर कर दिया गया था। तो जिस तरह ही महकमा मौसमियात मौसम के बारे में कोई प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसके ऊपर PDMA का सबसे पहले इनिशिएटिव ये होता है कि जनरल पब्लिक और उसके साथ साथ जितने भी मुतल्लिका इदारे या ज़िली इंतजामिया हैं उनको बखबर रखा जाए। अभी जिस तरह बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो इन बारिशों में डैमेजेस तो बिल्कुल हुए हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसी तरह जो है कल भी महकमा मौसमियात की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था, जिसमें कल से जो है बारिशों का एक दूसरा सिलसिला भी जो है शुरू होने वाला है, जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके ऊपर जो है PDMA ने दोबारा मरासला करके पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया है और जितने भी दस्तयाब वसाइल हैं उनको बिल्कुल अलर्ट किया गया है, ताकि इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या अगर पेश आता है तो क्या वजह है कि महकमा मौसमियात का मरासला तो आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम ये देखते हैं कभी कोई ग्रांट ऐसी मंजूर नहीं हुई जिससे प्रॉपरली नालों की ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए, सफाई करवाई जाए। वो गरीब लोग जिनके घर खस्ता हाली का शिकार है और साफ पता चलता है कि बारिश हुई तो इनकी छतें गिर सकती हैं, 21 लोग जान से चले गए हैं, कोई तैयारी नहीं होती। इस हवाले से क्या कोई तरजीही बुनियादों पर नहीं देखा जा रहा इन चीज़ों को? नहीं, इस तरह है कि PDMA जो है एक कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक चलता है। जिस तरह कमिंग मानसून आने वाला है तो उसके ऊपर एक कंटीजेंसी प्लान बनाया जाता है। उस कंटीजेंसी प्लान के ऊपर जो है तमाम मुतल्लिका इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी हमारे साथ मिलकर इदारे काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उनको हम साथ लेकर चलते हैं। इस तरह जितनी डिफिशिएंसी होती है, जहां पर हमारी, मेरे कहने का मकसद ये है कि जाहिर है आप लोग को तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपका काम है ना, लेकिन आप लोग एटलीस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। जाहिर है जब ये सब बिगाड़ एक पैदा होता है, तबाही आती है किसी भी कुदरती आफत की वजह से, तो आप लोग तो ऑन ग्राउंड देख रहे होते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ें ख़राब हैं, ये बंद हैं, तो हम एटलीस्ट एक सजेशन दें कि भाई आप इदारे हम लोगों के साथ मिलकर काम करें और इनको ठीक करवाया जाए ताकि डैमेज कम हो। बिल्कुल इसी तरह ही होता तो इसी तरह ही है, क्योंकि जितने भी ये हमारे पास डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम मद्देनजर रखते हुए अपना कंटीजेंसी प्लान तरतीब देते हैं। उस कंटीजेंसी प्लान के ऊपर हम चलते हुए जितनी भी हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं उनको हम कमिंग जितनी भी कोई नाखुशगवार वाक़या आने से पहले जो है वही फौरी इक़दाम कर देते हैं। PDMA की जो अपनी पॉलिसी होती है वो सिर्फ मानसून तक महदूद नहीं होती, क्योंकि हम इसके ऊपर कंटीजेंसी प्लान जो है विंटर में भी क्रिएट करते हैं और इस तरह जो है हमारे जो है मानसून में भी कंटीजेंसी प्लान होता है। तो जिस तरह आप कह रही हैं कि जितनी आबादी कच्ची आबादी हैं या जो है रिवर बैंक के साथ जितनी आबादियां होती हैं उनको हम बिल्कुल अलर्ट भी करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल हमारा इनिशिएटिव भी होता है। लेकिन ज़्यादातर इस तरह आबादियां होती हैं कि वो बिल्कुल
पहाड़ों के नीचे जो है आबाद होती हैं, तो उनको जो है वहाँ से जो है टाइमली इवैक्यूएट करने के लिए जो है हम इनिशिएटिव लेते हैं। तो पीडीएमए के जो इक़दाम होते हैं वो टाइमली होते हैं। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, अभी आप कह रहे हैं कि टाइमली आप लोगों के इक़दाम होते हैं, रास्ते खोलने के लिए अभी क्या एफर्ट्स हो रही हैं, क्या इंतजाम है? जो वहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह बारिशें हुई हैं, बारिशों में जो है चतरा लोअर जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है सड़कें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी। या तो हमारा जितनी मुतल्लिका इदारे से ज़िली इंतजामिया थी, जिस तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ थी, तो उनके साथ हमारा बाकायदा राब्ता था, उनको हिदायत जारी कर दी जाती थी, जितने भी दस्तियाब वसाइल होते थे वो प्रोवाइड कर दिए जाते थे। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए गए हैं, तमाम जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक के लिए बहाल हैं। अच्छा, अभी जो आज दूसरा स्पेल आ रहा है, ये इस हवाले से महकमा मौसमियात का आपने बताया कि मरासला आ चुका है, तो ये स्पेल को देखते हुए अभी नालों की सफाई तो ज़ाहिर है एकदम पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ जो ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ बह रही हैं, ज़ाहिर है सड़कों पर पानी होगा, तो उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है जहाँ पर जो है पानी रुका हुआ हो या जो है जिसमें गाड़ियां बह जाने की या कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आने का जो खदशा हो। अभी जो है सूरत हाल नॉर्मल है। फिर भी मरासले के मुताबिक, मरासले की रोशनी में जो है हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी दस्तियाब वसाइल हैं, जितने भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, उन सबको हमने अलर्ट किया हुआ है। हॉस्पिटल्स की सिचुएशन क्या है? अलर्ट है हॉस्पिटल्स की। जी अनवर साहब, हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है? डॉक्टर्स को अलर्ट रखा गया है? जितनी भी छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई हैं। तमाम जो है स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल है। तमाम अद्वियात जो हैं वहाँ पर हमने उनकी अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर कर दी है। तो वहाँ पर भी अमला जो है वो बिल्कुल अलर्ट है। अच्छा, अमला अलर्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएगा क्या कुछ ऐसे मकानात या कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जो कि एक तो पहाड़ों के नीचे हों, नशेबी हों, और वहाँ से लोगों को निकाला गया हो कि आप कहीं और मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि अभी दूसरा स्पेल भी है और जाहिर है रास्ते बंद भी हुए, वो शुक्र है खुल गए, लेकिन बारिश अगर मजीद की दूसरा स्पेल तेज स्ट्रांग होता है तो उनको निकालना भी तो ज़रूरी होगा। बिल्कुल, जिस तरह पिछला स्पेल गुजरा है, पिछले स्पेल की वजह से जो नदी नालों में जो पानी का बहाव था वो कल तक जो था बहुत हाई लेवल का था। तो अभी जो है बारिश रुकी हुई है, तो उसकी वजह से जो है बारिश का पानी जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में है। इस तरह जो अगर खुदा न खास्ता दोबारा बारिश तेज होती है और इस तरह की नदी नालों में तो यानी क्या सूरत हाल सामने आती है, तो उसके लिए जो है पूरी तरह से इक़दाम किए जा चुके हैं। जितनी भी आबादी है जो रिवर बैंक के पास साथ आबाद है या जो है पहाड़ों के नीचे है, तो उनको सबको वहाँ से हमने इवैक्यूएट कर दिया है। पीडीएमए के जो है अपने कैंप्स होते हैं जहाँ पर जो है इन तमाम मुतासरीन को जो है रखा जाता है। तमाम जो सहूलियात होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया होती हैं, वो तमाम की तमाम उनको मुहैया कर दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने सराय के इंतजाम किया। और ऐसे में शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जो मौसम की ख़राबी है तो बेहतर ये है कि बगैर किसी वजह के घरों से निकलने से गुरेज किया जाए, ताकि प्रॉब्लम जितनी कम हो उतना बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।